बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है वो यूके के वीज़ा के हवाले से है। तो उससे पहले कुछ स्टूडेंट वीज़ा की हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, फिर एंड पर जो हमने टॉपिक लिखा है उस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। आप में से किसी को भी अगर इसमें से कोई चीज़ फ़ायदा मंद लगे या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए फ़ायदा मंद हो तो आप ऐसे करें कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक्स के अंदर इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि किसी को भी इसका फ़ायदा हो जाए तो आपको भी वो दुआएं देंगे। तो अब मैं बिला ताख़ीर, इंटरनेशनल लॉयर है हमारे और एजुकेशनल कंसल्टेंट है, उनको मैंने आज तकलीफ़ दी थी, मोहतरम जनाब मोहसिन रफ़ी साहब, कि वो आपको, चूँकि वो इसके उनके पास लिमिटेड कंपनी भी है, ऑफिस भी है यूके के मुख्तलिफ़ शहरों में, तो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपको इसके हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। मोहसिन रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो कंपनी है वो यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या करती है, उसके हवाले से गाइड कर दें। जी, बहुत शुक्रिया अज़ीज़ साहब आज का टाइम का। और हमारी कंपनी बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और गाइड प्रोवाइड करती है। आपने कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, तो वो स्टार्ट से हम आपको मुकम्मल इसकी तफसील देते हैं। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन ऑफ़र करती हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को मैट्रिक या एफएससी के बाद या ए लेवल के बाद राइट कोर्स चूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है कि कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर है, ताकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आगे अच्छी हो, उनका प्रोफेशनल कैरियर भी बिल्ड हो जाए। तो यूके में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बच्चों के पास टैलेंट है, जिनकी एजुकेशन अच्छी है और टाइमली अपनी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपने फरमाया ना कि इंग्लिश का टेस्ट या आयल्स या डुलिंगो वगैरह, इसके बगैर भी एडमिशन हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने साइंस के अंदर किया होता है और उन्होंने इंग्लिश के अंदर ही बीएससी या एमएससी की होती है, तो कुछ ने एमए इंग्लिश किया होता है, उनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होती है, लेकिन अगर आयल्स करने बैठ गए तो सितंबर गुजर जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट आना फिर ये वो। तो आइल्स के बगैर, इंग्लिश टेस्ट के बगैर आप क्या, अगर कोई यूके आना चाहता है स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि उनका वीज़ा लग जाएगा? जी, मैंने जैसे बताया कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब विदाउट आइल्स एडमिशन ऑफ़र करती हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने या प्रीवियस स्टडीज़ इंग्लिश में ही की हैं, तो उनको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो विदाउट आइल्स ही उनका एडमिशन हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो उनका एक इंटरनल इंग्लिश टेस्ट होता है, जिसको पास कर लें वो बहुत जल्दी हो जाता है टेस्ट, और विद इन डेज़ आपको उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, और इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाता है। तो आइल्स अब हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आइल्स के लिए बुकिंग करें, उसका टेस्ट पास करें। जी शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर किसी ने बीए के लिए, यानी बीएससी ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री के लिए आए थे, या किसी ने मास्टर डिग्री के लिए, अब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, उसके बाद यूके के अंदर उनके लिए क्या ऑप्शन है? वापस जाना होगा या कोई मज़ीद वीज़ा है कि वो यहाँ रह सकते हैं? जी देखें, अभी लास्ट ईयर यूके ने न्यू पॉलिसी अनाउंस की थी तमाम ग्रेजुएट्स के लिए जो यूके में इस साल अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनके पास वर्क वीज़े की ऑप्शन अवेलेबल है। जो 2 इयर्स का वर्क वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने रेलिवेंट फील्ड में काम भी कर सकते हैं। कुछ हैं स्टूडेंट्स जो काम यहाँ करना चाहते हैं, यानी 2 दिन 3 दिन वो यूनिवर्सिटी गए हैं, बाकी दिनों में वो फारग रहने की बजाय तो करने की इजाज़त होती है। दूसरा, अगर उन शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, बीवी है या बीवी आ रही है, शौहर है, तो क्या स्पाउस का भी वीज़ा लग जाता है? तो क्या मज़ीद फैसिलिटीज़ क्या हैं? अगर स्टूडेंट वीज़ा किसी का लगता है तो वो यूके में काम कर सकते हैं, अपने साथ स्पाउस वगैरह को भी ले आ सकते हैं? जी, जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो जैसे मास्टर्स डिग्री है,
उसमें और या बैचलर्स डिग्री भी है तो बच्चों को 20 आवर्स ड्यूरिंग टर्म टाइम काम करने की इजाज़त होती है, यानी वो अपना काम कर सकते हैं, उसमें उन्हें कोई ममानत नहीं है। और जहाँ बात आए डिपेंडेंट्स की, उनके वाइफ है या बच्चे हैं या स्पाउसेस हैं, आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आपके साथ रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अच्छा, लंदन चूँकि एक शहर है, उसके अलावा बाकी सारे यूके के शहरों में फ़ीस आम तौर पर लंदन में थोड़ी ज़्यादा होगी, हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन हमें एवरेज फ़ीस का पता चल जाए कि एवरेज फ़ीस कोई थोड़ी ज़्यादा, कोई थोड़ी कम, आप ना बताएं, मीडियम जो है ना वो बता दें कि साल की फ़ीस कितनी होगी और बैंक स्टेटमेंट कितने दिनों की, कितने लाख की या कितने पाउंड की उनको शो करानी होगी, ताकि अभी अभी से, चूँकि सितंबर में आना है स्टूडेंट्स ने, तो अभी से वो अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो डिपॉजिट देना है वो कितना उन्होंने देना है, अंदाज़न एवरेज। कुछ यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा होगा, लेकिन एवरेज क्या होगा ये बता दें। जी देखिए, अभी रिसेंट जो प्राइसेस हाइक हुई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है और डेली जो करेंसी रेट अप नीचे हो रहा है, उसकी वजह से हम एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं किसी की बता सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो 20% इनिशियल डिपॉजिट मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% डिपॉजिट मांगती हैं वीज़ा इशू करने से पहले, आपको कैश इशू करने से पहले। तो ये डिपेंड्स होता है। फिर काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो 1000 2000 3000 तक भी है, बच्चों को उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो इस तरह आपको फ़ीस का वो बर्डन कम हो जाता है। टोटल टोटल फीस कितनी होती है साल की? देखिए, अभी जो फ़ीसें हैं, रिसेंटली यूके में यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ गई है, तो अराउंड आप ज़हन में रखें कि जो साल की 10 से 15,000 के दरमियान फ़ीस होती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है। तो वो बेहतर होगा कि जब हमारे पास आपकी फ़ाइल आती है, आपकी इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी है, उसको हम चेक करके रेलिवेंट कोर्स को और रेलिवेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस और वो हम आपको बता सकते हैं, और फिर उसमें हम आपको स्कॉलरशिप का ही बता सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी बनती है और वो डिडक्ट करने के बाद आपकी रिमेनिंग फ़ीस कितनी रह जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो आपको भेजें शुरू शुरू में? जी, इसमें सबसे पहले तो हमें आपकी सीवी चाहिए, जितनी भी प्रीवियस आपने एजुकेशन ली है, वो मैट्रिक है या एफएससी किया है या बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, उसकी वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हमें चाहिए होंगे इनिशियली हमें असेस करने के लिए। और आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसे पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं, कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आप ये इनिशियली हमें ये चीज़ें भेजें, हम उनको असेस करेंगे, फिर हम आपको मज़ीद गाइड कर सकते हैं कि मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम आपको बता देंगे। इसका जो प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा 25 जून को सितंबर इनटेक के लिए शुरू करता है, तो कितने अरसे में उसको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा, फिर उसने कास्ट के जो पैसे जमा कराने अगर फ़ौरन जमा कराए, फिर अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर वगैरह, फिर एम्बेसी कब उसका इंटरव्यू करेगी, और दूसरा ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट उसकी अभी नहीं बनी हुई, वो अब बनाना शुरू करे, तो क्या अगस्त में उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी या जुलाई? तो अभी नेक्स्ट मंथ जुलाई है, तो मुमकिन है अब सितंबर इनटेक के लिए हम क्या समझें कि आखिरी डेट कब है कि हमने एडमिशन क्लोज़ करने हैं, कि अब उनका वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा, अब जनवरी के इनटेक में आएगा, तो क्या क्या प्रोसेस होगा और आखिरी डेट कब समझें? जी, ये जो इंटरनेशनल एडमिशन्स हैं उनके यूके में 2 सेशन होते हैं, एक सितंबर सेशन होता है और एक जनवरी सेशन होता है। अभी जैसे अगर सितंबर सेशन के लिए किसी ने अप्लाई करना है, तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी ही आपका एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी प्रोसेस कर लेती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक क्यू होती है कि जिस नंबर से आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, अकॉर्डिंगली फिर यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को रिप्लाई करती है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पहले 50 बच्चों ने एप्लीकेशन सबमिट की है, तो आपका उसके बाद नंबर आएगा। तो हम ये रिकमेंड करते हैं तमाम बच्चों को कि सितंबर के लिए आखिरी लम्हे का इंतज़ार ना करें, आप 6 माह पहले, 7 माह पहले, 10 माह पहले भी आप एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटी से जल्दी आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। जब आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ की शो करनी होती है, वो पिछली बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे मिसाल है, अगर आपने जून के टाइम में ऑफ़र लेटर मिला है आपको, और ऑफ़र लेटर के बाद जो 28 डेज़ हैं जून से ऑनवर्ड, वो 28 डेज़ आपने शो करने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में, ताकि जैसे ही कैश इशू होता है, वही स्टेटमेंट आप फिर इमिग्रेशन के लिए भी आप यूज़ करते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करनी होती है। 50 लाख 55 लाख की बैंक स्टेटमेंट ठीक है? अराउंड इस टाइम 50 से 60 की आप समझ लें,
क्योंकि अब ये करेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू नीचे हो रही है, तो 50 से 60 के अराउंड आप जेन में रखें। बाकी भी डिटेल वो हम अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर देंगे एग्जैक्ट अमाउंट। डिपॉजिट अपने जहन में 3,000 पाउंड रखें या कितना? 3,000 तक रखें आप। कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा भी करती हैं, कुछ 3,000 तक भी चल जाता है जी। आखिरी सवाल बड़ा अहम है, जो न्यू अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से यूके आने वाले लोगों के लिए, तो वो क्या है? टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा रूट जो है वो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? जी, ये पिछले महीने ही गवर्नमेंट ने एक नया रूट अनाउंस किया है, जो पूरी दुनिया की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पिछले 5 सालों में, अगर आपने इन 50 यूनिवर्सिटीज़ में से स्टडी किया है, अपनी बैचलर्स डिग्री या आपने मास्टर्स डिग्री पिछले 5 सालों में कंप्लीट किया है, या आपने पीएचडी की डिग्री इन 50 यूनिवर्सिटीज़ में से ली है, तो आपके पास यूके का वीज़ा लेने का रूट ऑप्शन अवेलेबल है। और आपको कोई इसकी वो कंडीशन नहीं है कि आपकी बर्थ प्लेस कौन सी कंट्री की है, उसमें कोई ममानत नहीं है। और ये वीज़ा आपको 2 साल का वीज़ा अवेलेबल है। जिन लोगों ने पीएचडी की है उनको 3 साल का वीज़ा मिलेगा और वो यूके में आ सकते हैं। और बाद में ये वीज़े को आप फर्दर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल लोगों के लिए जिनके पास टैलेंट है और जिन्होंने अपनी एजुकेशन इन 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में की है। अब आप कमेंट्स में हमें लिख दें कि आप अगर आना चाहते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी उन 50 यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं है, तो हम आपको बता देंगे। अगर आपके स्पाउस ने आपने किया हुआ होगा उन 50 यूनिवर्सिटीज़ में, हम आपको बता देंगे। अगर मज़ीद भी, चूँकि हम वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहते, मज़ीद अगर सवाल हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह आप अपने दे दें तो हम आपको व्हाट्सएप में सारी इन्फॉर्मेशन मज़ीद भेज देंगे। जो जो सवालात हों आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप समझते हो किसी के लिए फ़ायदा की हो सकती है, तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मुख्तलिफ़ सोशल मीडियाज़ में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की या इस तरह की और वीडियो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें मशवरा दे सकते हैं कि इस मौजू पर हम बनाएं। हम कोशिश करेंगे उसके एक्सपर्ट को ले आएँ और उस पर भी आपको मालूमात दे लें। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।